फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 10x और dx। बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, जो आज तक आपने पढ़ा है उसको अप्लाई किएंगे। तो हमने पढ़ा था कि अगर कहीं भी पूरे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में 10 आता है तो हम उसको किस चीज में ब्रेक करते हैं, तो हम उसे हमेशा ब्रेक करते हैं साइन अपॉन कॉस में। तो 1 प्लस ये आ गया हमारा साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। आप एक स्टेप करोगे, अगला स्टेप क्वेश्चन अपने आप बताएगा, बस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे अब यहां क्लियरली चमक रहा है, क्या करना है कि यहां लेना है हमको एलसीएम। तो dx अपॉन में एलसीएम आएगा तो ये cos x और ये प्लस साइन x और ये आ गया हमारा अपॉन में cos x। ये cos x हमारा ऊपर जाएगा क्योंकि यहां पे इधर है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद में ये हमारा ये cos x पहुंच गया ऊपर, तो cos x dx अपॉन में cos x प्लस साइन x। और ये क्वेश्चन यहां तक बिल्कुल सिंपल था। इसी के बाद ये हमारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो समझने का तरीका क्या है, समझने का तरीका ये है कि जैसे यहां पे कोस और साइन है तो मैं कहता हूं ऊपर भी फिर क्या होना चाहिए, कोस प्लस साइन होना चाहिए। अगर कोस प्लस साइन हमको यहां पे करना है कि चलो भैया cos x प्लस साइन x हो गया, तो अगर साइन x ऐड किया तो क्या भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम तो वही हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई कि नीचे cos x प्लस साइन x था हमारा, तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम तो वही होगी कि अगर cos के साथ साइन आया तो अब अकेला कौन रह गया, साइन। तो इसमें भी क्या आना चाहिए था, यहां इसका मतलब इसके साथ भी cos आना चाहिए था। तो करें क्या, तो हमने कहा कि cos कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसका मतलब हमें 2 से कर ली मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लिया हमने, डिवाइड। तो यहां कितने cos x हो गए, 2 cos x हो गए। अब एक cos के साथ तो साइन क्या कर लिया, प्लस, और एक cos के साथ साइन क्या कर लिया, माइनस। क्या बेनिफिट हुआ, इसके भी अपॉन में और ये इसके भी अपॉन में, करो जल्दी से। तो ये आया हमारा cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x dx, तो मैंने अलग कर लिया, और प्लस इंटीग्रेशन, यहां पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x dx हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट ये हुआ, इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहां तो इंटीग्रेशन 1 और dx बचा, और यहां पे हमारा क्या बेनिफिट हुआ, यहां पे बेनिफिट ये हुआ, नीचे वाले को टी लेट कर लो, उसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है, लेट क्या cos x प्लस साइन x को आप क्या लेट कर लो, टी लेट कर लो। तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन x, और साइन x का डिफरेंशियल कितना होता है, cos x, और dt ओवर dx में, तो dx इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा, dt। तो ऊपर वाला पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया, और नीचे वाले को क्या लेट किया था, t। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x, और 1 अपॉन टी का कितना हो गया, log t, और प्लस में क्या आया, c। t की वैल्यू रख दो तो x प्लस log, और t आपने किसको लेट किया था, cos x, और प्लस क्या, साइन x, और प्लस c। यही हमारा क्या है, आंसर है। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। क्वेश्चन था i बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 10x dx। हमने क्या किया कि जब भी हमको 10 मिलता है तो हम उसे हमेशा साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट लाइन अपने आप पता चल रही है कि हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आया, cos x, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो यहां हो गया हमारा क्या, cos x प्लस में क्या, साइन x। अब ये जो cos है वो ऊपर चला गया, ठीक है, यहां तक बात ठीक थी। अब ट्रिक क्या है कि अगर ये cos प्लस साइन है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए था, cos प्लस साइन होना था, ठीक है। तो अगर साइन ऐड किया तो साइन क्या भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो फिर cos क्या, ये साइन अकेला रह जाता, तो इसके साथ भी इसको भी क्या चाहिए, cos चाहिए। तो हमने उसी का सॉल्यूशन करने के लिए पहले क्या कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब cos कितना है, यहाँ पे 2 cos है, तो एक cos के साथ तो हमने साइन ले लिया, और दूसरे cos के साथ हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। बेनिफिट क्या हुआ, ये इसके भी अपॉन में था, ये इसके भी अपॉन में था, इससे कैंसिल हुआ, क्या आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे नीचे वाले को क्या लेट कर लिया, t, क्यों, क्योंकि उसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ था। तो 1 का तो कितना हो गया इंटीग्रेशन x, और 1 अपॉन टी का कितना हो गया, log t। t की वैल्यू कितनी थी, cos x प्लस साइन x। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किस तरीके से एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे कोट भी आया हुआ है और -10 भी आया हुआ है। ये हमारा एग्जाम्पल है 7.3 से पहले और एनसीईआरटी का, और इसी के 2 क्वेश्चंस भी हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग है। अगर यहाँ कोट आता तो यहाँ पे cos अपॉन साइन, साइन ऊपर पहुंच जाता, cos कितने होते 2, तो भी क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एकदम सेम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फोकस कीजिएगा।
देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कई क्वेश्चन छुपे हैं। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट टेन एक्स और प्लस रूट कॉट एक्स और dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और इसमें एक नहीं, इसके अंदर दो क्वेश्चन छुपे हैं। तो आपको कैसे देखना है जरा आप ध्यान दीजिएगा। चलो, यहां पे कोट को आप 10 में ब्रेक करो तो 10x, कोट का मतलब होता है 1 अपॉन रूट 10x और साथ में हमारा क्या आ गया dx। साफ पता चल रहा है क्या? क्लियरली एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लोगे तो रूट की रूट में मल्टीप्लाई, तो 10x बचेगा प्लस 1 बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 10x आएगा और साथ में क्या आएगा dx आएगा। क्लियर? ठीक है। अब रूट को कभी भी हटाते हैं तो दो ही तरीके होते हैं, या तो उसको स्क्वायर करें या कुछ ऐसा लेट करें कि वो रूट खत्म हो जाए। तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए, आप यहां लेट करो। क्या प्रॉब्लम कौन कर रहा है? 10x, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। टी स्क्वायर, इसको लेट करो। अब 10 को उधर लेके जाओ तो x बराबर आ जाएगा वो tan इनवर्स टी स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशियल करो तो dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का t की पावर 4 और 2t स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2t और t का आ गया dt। ये क्लियर है? क्या किया, सबसे पहले कोट को 10 में कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम लिया तो 10 की मल्टीप्लाई 10 में तो 10x प्लस 1 अपॉन रूट 10x आ गया। अब रूट के वजह से 10x को t लेट नहीं किया, क्या लेट किया? t स्क्वायर लेट किया। 10 को उधर लेके गए तो क्या हो गया? 10 स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। डिफरेंशियल किया तो dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और t स्क्वायर का कितना हो गया 2t और साथ में क्या आ गया dt। इसको जरा क्वेश्चन में पुट करो, तुरंत हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x को हमने क्या लेट किया है t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में रूट 10x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर, तो क्या आएगी t इंटू dx की वैल्यू क्या है 2t अपॉन में t की पावर 4 प्लस 1 और dt। t से t क्या हो गया? कैंसिल, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में t की पावर 4 प्लस 1। और ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से आया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1। और इसमें फोकस करना कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका एक अलग ही तरीका है करने का, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं एक बार ध्यान देना। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टी स्क्वायर प्लस 1 और टी की पावर 4 प्लस 1 हो या कभी भी एक्स में आ जाए, तो क्या करना है? आपको टी स्क्वायर कॉमन लेना है ऊपर से, तो हमारा क्या बचा? यहां तो 1 बचा और यहां था ही नहीं, जो चीज नहीं होती है वो कहां चली जाती है? अपोन में। सेम वही काम यहां, टी स्क्वायर कॉमन लो तो कितना बचा? टी स्क्वायर और प्लस यहां था ही नहीं तो 1 अपॉन टी स्क्वायर और साथ में क्या आ गया dt। इससे तो ये क्या हो गया? कैंसिल। अब यहां पे फोकस करना, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन में, इसे मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। फ्लो तो ये कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ 2 तो 2 चाहिए। अब या तो प्लस हो या माइनस हो तभी बात बनेगी। तो ट्रिक क्या है, अगर ऊपर प्लस है तो आपको पहले 2 सब्ट्रैक्ट करना है और अगर ऊपर माइनस है तो पहले आपको 2 ऐड करना है। तो मैंने 2 यहां क्या कर लिया? सब्ट्रैक्ट, और फिर क्या कर लिया? ऐड कर लिया। बेनिफिट क्या हुआ? अगर मैं कहूं t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर आप ब्रेक करो तो क्या आएगा? टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1 अपॉन टी। टी से टी क्या हो गया? कैंसिल, तो बचेगा कितना? 2। इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला हमारा बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? 1 अपॉन टी स्क्वायर dt अपॉन में नीचे हमारा क्या बना? t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस 2। क्या बेनिफिट हुआ? तो बेनिफिट यहां पे ये हुआ कि अब हमारा नीचे वाले को अगर हम t लेट कर लेते हैं, t का मतलब कुछ भी u v कुछ भी लेट कर लेते हैं, उसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है। कैसे लेट करेंगे? लेट क्या करना है? नीचे वाले को u लेट कर लिया तो t का डिफरेंशियल 1 और 1 अपॉन टी का मैंने डायरेक्ट लिखा रखा है कि 1 अपॉन टी का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू du। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि ऊपर वाला तो पूरा du में चला गया, इसको हमने क्या लेट किया था? u, तो u स्क्वायर 2 को मैं लिख सकता हूं रूट 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला किसका बना? तो ये बना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, यानी कि फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a
tan इनवर्स x यानी कि u अपॉन √2 और प्लस क्या c, यही हमारा क्या है आंसर है। बस अब u को रिप्लेस कर देंगे t से और t को रिप्लेस कर देंगे x से। जरा देखिएगा एक बार और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखना, क्या करना है, देखो √2 से तो 2 कैंसिल हुआ तो √2 आया, tan इनवर्स u की वैल्यू कितनी थी t माइनस 1 अपॉन टी अपॉन √2 प्लस सी, एलसीएम लेना तो यह आया √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 टी और प्लस में कितना आया सी। अब t का हमने किसको माना था, तो t की वैल्यू थी √10x और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ये आगे tan इनवर्स टी स्क्वायर कितना है हमारा 10x, तो tan x माइनस 1 अपॉन √2 tan x और प्लस कितना c। और ये इस बार क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो √10x प्लस √cot x था, तो √10x को और cot को हमने किस में ब्रेक कर लिया 1/10 में, 10 की 10 में मल्टीप्लाई हुई रूट की तो 10x प्लस 1 आया। अब रूट की वजह से इसको t लेट ना करके t स्क्वायर लेट किया, 10 को उधर लेके गए तो वो कितना हो गया हमारा tan इनवर्स t स्क्वायर। डिफरेंशियल करना तो dx बराबर tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा t की पावर 4 आएगा और यहाँ पे t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t dt, सबको रिप्लेस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये हमारा बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और इस पर आपको फोकस करना है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, स्क्वायर वाली टर्म यानी कि टी स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन ले लेना है और टी स्क्वायर नीचे से भी कॉमन ले लेना है। तो टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बचा, नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बचा। अब बेनिफिट क्या हुआ, देखो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब या तो प्लस करो या माइनस, तो मैंने बताया अगर ऊपर प्लस है तो पहले माइनस कर लो और माइनस है तो फिर क्या कर लो प्लस कर लो। बात क्लियर है कि नहीं है, तो आप इस चीज पे बस आगे तो फिर कुछ है ही नहीं, ये होल स्क्वायर बन गया। अब इस वाले को हमने क्या लेट कर लिया यू, क्यों, क्योंकि उसका डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया, बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर फोकस करना है, नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।